अब हम स्टार्ट करें स्टडी इन इंडिया। ये स्कीम, ये भी स्कीम है। तो स्टडी इन इंडिया स्कीम टू इनकरेज फ्लो ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने, इन फ्लो ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट इन इंडिया, टू मेक इंडिया प्रेफर्ड एजुकेशन डेस्टिनेशन, सॉफ्ट पावर इंडिया। अब भाई सॉफ्ट पावर इंडिया का कैसे बढ़ेगा? अब भाई एजुकेशन पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक। डिफेंस डेवलप करने से तो पावर होता ही, ये सॉफ्ट पावर है भाई। यहाँ से लोग काम करने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में जा रहे हैं। फिर इंडिया हेल्प प्रोवाइड कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। एजुकेशन के लिए लोग आ रहे हैं, हेल्थ के लिए आ रहे हैं इंडिया में, हेल्थ के लिए आ रहे हैं, फॉर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। तो एक सोशल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है ना, तो सोशली स्ट्रॉन्ग बन रहेंगे। तो वर्ल्ड में इंडिया का सोशल इम्पैक्ट, तो इससे क्या है, सॉफ्ट पावर डेवलप हो रही है, इंक्रीजिंग अवर सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर फोकस ऑन नेबरिंग कंट्रीज, यूज़ एज अ टूल इन डिप्लोमेसी में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। इंक्रीज इंडियाज़ मार्केट शेयर इन ग्लोबल एजुकेशन फ्रॉम लेस देन 1% से 2% तक। ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाना, रिड्यूस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्बैलेंस एंड इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो इम्बैलेंस है एजुकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में। इंक्रीज इन ग्लोबल रैंकिंग, एजुकेशनल डेस्टिनेशन बनाना कंट्री को। तो ये स्कीम थी स्टडी इन इंडिया। इट इज़ इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव। क्या है? एजुकेशन का, एक्सटर्नल अफेयर्स का, कि बाहर के बच्चों को बढ़ाना है। होम अफेयर्स से फॉर प्रोटेक्शन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो प्रेफरेंस कंट्रीज़ हैं, टू प्रेफरेंस टू कंट्रीज़, फोकस ऑन अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम 30+ कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, अफ्रीका। पार्टिसिपेशन ऑफ सेलेक्ट रिप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूट। तो कुछ सेलेक्टेड रिप्यूटेड इंडियन इंस्टीट्यूट्स को लिया जाए, लाइक JNU, BHU, MU एंड ऑल दैट, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो बाय ऑफ ऑफरिंग सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एट अफोर्डेबल रेट, ठीक है, अफोर्डेबल रेट पे, अलॉन्ग विथ फी वेवर, फी माफ भी हो सके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, एंड रेंजिंग फ्रॉम 100 to 25%। selection of top 100 partner institution on the basis of NAAC grading and NIRF ranking। तो कुछ टॉप 100 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस को भी सेलेक्ट करना जो हेल्प आउट कर सके इसमें NAAC और NIRF रैंकिंग के मुताबिक। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आती है, EDCIL लिमिटेड, ठीक। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज EDCIL लिमिटेड। फिर बात करते हैं हम यहाँ क्या चीज़ें प्रोग्राम इस वजह, क्लोज कोऑर्डिनेशन हो, इंडियन मिशन अब्रॉड, फॉरेन मिशन इन इंडिया, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ इन द टारगेटेड कंट्रीज, एल्गोरिदम फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट। फिर कॉल सेंटर सपोर्ट के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन वेब पोर्टल डेवलप किया जाए एज अ सिंगल विंडो फॉर एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम से। इक्विप एजुकेशनल क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, इक्विप प्रोग्राम। तो इक्विप प्रोग्राम किस लिए है? डबल द GER रेशियो, क्रॉस एलिमेंट्री रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो डबल करना इन हायर एजुकेशन। रिजॉल्व द ग्राफिकली सोशली स्क्यूड एक्सेस टू हायर एजुकेशन। कुछ जगहों पे कुछ वर्ग को एजुकेशन नहीं मिल रही, कुछ जगह का रीजन ऐसा है जहाँ फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन की, ठीक है। तो यहाँ जोग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एक्सेस टू एजुकेशन यहाँ इम्प्रूव करना, ठीक है। इक्विप प्रोग्राम। आगे देखते हैं, क्वालिटी को अपग्रेड करना, नाम से ही ऊपर लिखा हुआ है। पोजीशन एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 100 ग्लोबल टॉप 1000। कम से कम 50 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जो कुड ऐसा डेवलप करें कि 50 इंडियन इंस्टीट्यूट्स टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आए, ठीक। तो ये इक्विप का प्रोग्राम है। तो यहाँ लिखा ही है इक्विप, एक बार और पढ़ते हैं, क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। फिर की फीचर्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के थ्रू ओवर 5 ईयर्स, 19 से 24 ओवर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, कैसे गवर्नेंस रिफॉर्म हो, असेसमेंट हो किया जाए स्कूल एजुकेशन का, प्राइमरी सेकेंडरी, एक्रेडिशन एंड रैंकिंग सिस्टम। भाई ये इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया एजुकेशन के लिए उस हिसाब से है कि नहीं। फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन। फिर प्रमोट एक्सीलेंस टूवर्ड्स ग्लोबल बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, और बेस्ट ग्लोबल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस इंक्लूड किया जाए। NIRF भाई स्कूल को रैंकिंग ही प्रोवाइड करता, फर्जी ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया रैंकिंग अच्छी और ख़राब स्कूल, तो जो एफिशिएंसी और ये सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंस करना, फिर इंटरनेशनलाइज करना अपने एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, बाहर से लोग आके पढ़ सकें,
टेक्नोलॉजी यूज़ करो बेटर रीच के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करना, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई। उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल। अब ये उड़ान है, गिविंग विंग्स टू गर्ल क्या है? टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गर्ल इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो टेक्निकल एजुकेशन में जो लो इन्वॉल्वमेंट है गर्ल का, उसको एड्रेस करने के लिए। मिनिमाइज द गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो भैया जो स्कूल एजुकेशन में बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे आके कम हो जा रहे हैं, दोनों गैप मिनिमाइज करो। इनरिच एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन साइंस मैथमेटिक्स। तो इनरिच करो, एनहांस करो, बढ़ाओ, बढ़ाना और एनरिच करना। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल बाय एड्रेसिंग द 3 डायमेंशनल एजुकेशन। कुरिकुलम और डिज़ाइन पे ध्यान देना, ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट एंड ऑल दैट। तो मेनली इनरिच एंड एनहांस साइंस और मैथमेटिक्स में गैप मिनिमाइज करना, फर्स्ट और लड़कियों के लिए। इंटेंडेड बेनिफिशियरीज कौन कौन हैं? गर्ल्स जो होती हैं इन क्लास 11 ओनली फ्रॉम KVs NVs गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड CBSE एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। ओपन टू इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया ओनली, जो इंडियंस है उन्हीं के लिए। एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए इस स्कीम में आने के लिए, उड़ान स्कीम के लिए। तो क्लास 11th ओनली है, देखा ना, गर्ल्स स्टडिंग क्लास 11th ओनली। सेलियंट फीचर्स क्या है? ट्रेन गर्ल स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम। गर्ल्स को ट्रेन करना एंट्रेंस एग्जाम में। तो टॉप इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इंसेंटिव, सपोर्ट देना, ट्यूटोरियल वीडियो क्लासेस एक्सेट्रा। तो सपोर्ट्स 1000 सेलेक्टेड डिसएडवांटेज गर्ल्स पर ईयर। लॉन्च बाई CBSE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, CBSE द्वारा लॉन्च है। स्टूडेंट फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड कर मिल सकेगा इनको। वर्चुअल वीकेंड कॉन्टैक्ट क्लासेस, स्टडी मटेरियल ऑन प्री लोडेड टैबलेट वाइल स्टडिंग इन क्लास 11th and 12th फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन टेस्ट टू वेरियस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द कंट्री। तो यहाँ देखा जाए कि ये हो गया है। और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हांस इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड डाइवर्स कल्चर लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपस में जो अलग अलग जगह के लोग हैं। ईच ईयर एवरी स्टेट वुड बी पेयर्ड विथ अनदर स्टेट। तो रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होगा लोगों के बीच में। पेयर्ड स्टेट एंड ड्यूटीज़ आर टू इंटर MOUs टू कैरी आउट कॉमन एक्टिविटीज़। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में तो इंटरलिंकिंग ऑफ स्टेट, राष्ट्रीय एकता शिविर, एक राष्ट्रीय एकता शिविर बनाया जाएगा। और ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम बाई केंद्रीय विद्यालय संगठन। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट TEQIP, टेक्विप, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव किस लिए है? ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन लो इनकम स्टेट्स और स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स। तो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ओवरऑल द क्वालिटी एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो पूरा टेक्निकल एजुकेशन की जांच कराना, फिर उसमें रिपेयर करना, क्या कमी आई है। दैट इज़ टू ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर टू एम्प्लॉय ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर कॉलेजेस जैसे IITs एंड NITs, ताकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकें। तो प्रीमियर कॉलेज जैसे NIT हैं तो इनके ग्रेजुएट्स लिया जा सके। तो टू टीच इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एज अ पार्ट ऑफ TEQIP फेज़ 3। तो एज अ पार्ट ऑफ TEQIP फेज़ 3 के मुताबिक। फिर अबाउट द प्रोग्राम, द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एट सेंट्रल सेक्टर स्कीम commenced with the World Bank assistance as a long term program of 10 से 12 साल। तो अबाउट द प्रोग्राम की अगर इसकी बात की जाए तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट, कमेंस विद द वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस दिया गया है एज लॉन्ग एज 10 से 12 साल के लिए। द प्रेजेंट थर्ड फेज ऑफ द स्कीम है सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिल स्टेट फोकस स्टेट पे भी सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिल स्टेट फोकस में है। मेजर्स क्या है TEQIP के बेस्ड अंदर? इंस्टीट्यूशनल मेजर हैं और कुछ स्टूडेंट मेजर हैं। एग्रेडेशन ऑफ कोर्सेज थ्रू NAAC, गवर्नेंस रिफॉर्म, इम्प्रूविंग द प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस है NAAC रिफॉर्म्स के एक्रेडिशन के लिए? इम्प्रूविंग द प्रोसेस, डिजिटल इनिशिएटिव्स लेना, ऑटोनॉमी कॉलेज की,
तो एटॉनमी की हर जगह बात है। स्टूडेंट बेस्ड क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग, इक्विप क्लासरूम हो, सिलेबस रिवाइज हो, इंटर इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हो ताकि जॉब मिले, कंपल्सरी इंटर्नशिप हो फॉर स्टूडेंट, ट्रेनिंग हो इन द इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल, प्रिपेयरिंग देम फॉर गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया जा सके, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करते हैं स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप, श्रेयास, यह बात हो रही है श्रेयास। तो स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस एंड स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बेरोजगार न रहे, रोजगार मिले, एम्प्लॉयबिलिटी रिलेवेंस इनटू लर्निंग प्रोसेस, फॉर जो क्लोज फंक्शन लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में लिंक हो ताकि जॉब मिल सके इन लोगों को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो स्किल प्रोवाइड की जा सके एजुकेशन में, वर्ड स्किल विच आर डिमांडेड, विच आर इन डिमांड टू एस्टेब्लिश एंड अर्न वाइल यू लर्न। तो अर्न वाइल यू लर्न, पढ़ते पढ़ते कमाओ, बहुत अच्छा ये स्टेप है। टू हेल्प बिजनेस इंडस्ट्रीज टू सिक्योर गुड क्वालिटी मैन पावर मिले, स्किल्ड मिले मैन पावर, जो रिक्वायर्ड चाहिए वो मिले। टू लिंक स्टूडेंट कम्युनिटी विद एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटेटिंग एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो स्टूडेंट कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट से लिंक किया जाए और गवर्नमेंट एफर्ट को। सेलियंट फीचर क्या है, स्किल काउंसिल, तो सेक्टर स्किल काउंसिल का इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल, सेक्टर स्किल काउंसिल। 50 लाख स्टूडेंट कवर करना है 2022 तक। एंड अंडर द NAPS स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स 25% ऑफ द स्टाइपेंड पर मंथ subject to maximum 1500 per month during the period of the apprenticeship। तो ये शेयरिंग की बात किया गया है। अंडर द NAPS स्कीम यहाँ पढ़ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स 25% ऑफ द स्टाइपेंड पर मंथ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1500 पर मंथ ड्यूरिंग द apprenticeship। Apart from that, amount up to 7500 will be met towards basic training cost where needed। फिर हम प्रोग्राम बास्केट की बात करते हैं। प्रोग्राम बास्केट कंप्राइजिंग द इनिशिएटिव ऑफ 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग 3 ट्रैक्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ प्रोग्राम बास्केट देखते हैं 3 मिनिस्ट्रीज़ का। एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगा, BA BSc BCom का प्रोफेशनल कोर्स डालना इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो BA BCom BSc का प्रोफेशनल कोर्स। स्टूडेंट्स हु आर करेंटली कंप्लीटिंग द डिग्री प्रोग्राम वुड बी इनवाइटेड टू चूज अ जॉब रोल फॉर देयर चॉइस, ठीक है, फ्रॉम अ सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। जॉब से अपना सेलेक्ट कर लीजिए और अपना उस पर डिग्री विग्री लीजिए। रोल्स गिवन बाय सेक्टर स्किल काउंसिल। फिर यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंदर जो बैचलर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए टू इंक्लूड अ मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप हो, मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप हो फ्रॉम 6 to 10 मंथ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्किल के रिक्वायरमेंट के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट NCS नेशनल कैरियर सर्विस, लिंकिंग नेशनल कैरियर सर्विस विद द कॉलेज। तो नेशनल कैरियर सर्विस है पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एनवायरनमेंट को लिंक किया जाना विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ। तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को आप लिंक करिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर उन्नत भारत अभियान, अनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विद पीपल ऑफ रूरल इंडिया। तो उन्नत भारत अभियान रूरल इंडिया के लिए फोकस करता है। आइडेंटिफाई करना डेवलपमेंट चैलेंजेस क्या हैं, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन करना फॉर सॉल्यूशन निकालना अप्रोप्रिएट फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। सेलियंट फीचर्स की बात करते हैं। प्रोवाइड रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट, एक प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट हो फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाना, कोई भी इंस्टीट्यूशन की जैसे ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया जाए, नेशनल नीड्स क्या हैं स्पेशली ऑफ रूरल एरियाज, तो रिसर्च और ट्रेनिंग। फिर IIT दिल्ली हैज़ बीन डिजाइनेड कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, तो UBA मिशन के लिए IIT दिल्ली को चुना गया है। उन्नत भारत अभियान 2.0 अंडर दिस इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेलेक्टेड ऑन ए चैलेंज मोड एंड द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 750 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। तो ये स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है 750 रेप्यूटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तक। स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल अडॉप्ट विलेजेस, ये इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन से लोग क्या करेंगे, विलेज अडॉप्ट करेंगे एंड विजिट देम टू
टू गेट एक्वेंटेड विद लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एंड प्रॉब्लम फेस बाय देम। तो उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स देखो क्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, टू गेट यूज टू गेट अवेयर ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड द प्रॉब्लम्स फेस बाय देम। उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से मैनेज करना, देखना कि क्या कमी है इनकी और इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशन फॉर किस लिए, उन्नत भारत अभियान के लिए। तो वर्क विद द पीपल ऑफ रूरल इंडिया, ताकि डेवलपमेंटल चैलेंजेस देखा जा सके और एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकाला जाए। तो बच्चों का भी पार्टिसिपेशन इसमें होगा सॉल्यूशंस के लिए। फिर निपुण भारत बहुत इंपॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इंक्लूसिव लर्निंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, इंक्लूसिव लर्निंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजीज लिंकिंग to the daily life situation and formal inclusion of children's home languages। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिव लर्निंग हो, कैसी लर्निंग हो, बाय इनकॉर्पोरेटिंग प्ले मतलब खेल कूद करके, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजीज, तो ऐसा टीच करना, इस तरीके से टीच करना कि बच्चों को थोड़ा आसान लगे, आप अलग अलग तरीके डेवलप कर सके। और जो बच्चा है जिसको पढ़ना है, जो लर्नर है, तो अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स इन्वायरमेंट, तो लर्नर किस इन्वायरमेंट में रहा है, क्या लैंग्वेज वो यूज़ करता है, ठीक है, लर्नर के लिए क्या क्या उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अराउंड द लर्नर उसके हिसाब से पढ़ाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प कर सके। सो द लर्नर इज़ एबल टू ग्रैस्प। तो यहाँ लर्नर की बात करें तो लर्नर ईजी टू ग्रैस्प, और लर्नर को ईजी हो सके एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेनिंग बिकम ईजी। तो हाउ टू इनकॉर्पोरेट प्ले, डिस्कवरी, ठीक है, सिर्फ पढ़ाने नहीं, बोर्ड पे आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखो। तो थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑल्सो यू कैन टीच अ पर्सन। फिर यहाँ देखते हैं लिंकिंग टू द डेली लाइफ। देखिए यहाँ डेली लाइफ सिचुएशन है ना, तो डेली लाइफ सिचुएशन से लिंक करके पढ़ाना, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं अगर उसका डेली लाइफ से लिंक है तो लिंक कर दीजिए, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। एंड फॉर्मल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, तो चिल्ड्रंस की होम लैंग्वेज को भी इस्तेमाल किया जाए कि वो क्या बातें करते हैं, क्या है, तो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना। देखा जाए फिर यह हाई क्वालिटी एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग लर्निंग, तो एक हाई क्वालिटी टीचिंग हो, लर्निंग हो और कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग हो। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन चिल्ड्रंस फैमिलियर होम एंड मदर लैंग्वेज, तो चिल्ड्रन फैमिलियर हो, जो भी आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा कल्चरली फैमिलियर हो, उनके घर के तरीक़ों से फैमिलियर हो, बच्चों के इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो, तो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता, बस यही बात है। टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम मोटिवेटेड, हमेशा उत्तेजित, उत्साहित रहे, इंडिपेंडेंट रहे एंड इंगेज रीडर्स, तो उनको पढ़ाई में बड़ा मन करे, रीडिंग हैबिट को बढ़ा देना। एंड राइटिंग हैबिट बढ़ाना विद कंप्रहेंशन प्रोसेसिंग, तो कंप्रहेंशन प्रोसेस कर सकें, सस्टेनेबल रीडिंग और राइटिंग, तो एक सस्टेनिंग वे में रीड और राइट कर सकें, ठीक है। उनके खेल कूद के भी ध्यान दिया जाए पढ़ाई लिखाई पे, तो मेनली पढ़ाई को, मेमोरी को, रीडिंग हैबिट डेवलप करना, एक रीडिंग हैबिट इंक्रीज़ करना, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कुछ भी याद करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, ठीक है, उनको मज़ा आए, दे फील मोटिवेटेड फील करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, पढ़े तो मज़ा आए उनको, तो मज़ा लेना। पढ़ाई से बच्चे भागते हैं दूर, पढ़ने में मन नहीं लगता, बड़े हो जाते हैं 40-30 साल के तब भी नहीं मन लगता है। तो हाउ टू मोटिवेट देम इन स्टडी, टू मेक चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द रीजनिंग इन द डोमेन ऑफ नंबर, मेजरमेंट, रीजनिंग समझें, अनेबल टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई प्रॉब्लम सॉल्व करें, खुद से करें, हर बार जाके टीचर की हेल्प ना लें, थोड़ा खुद से भी करें। फोकस ऑन कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई कैपेसिटी बढ़ाना किसकी, टीचर्स की है, टीचर्स की, एकेडमिक रिसोर्स की, ठीक है, मैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सनस एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनकी क़ुव्वत बढ़े, कैपेसिटी बढ़ाए, तभी फंक्शनिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये कॉलेज स्कूल हो सकता है। फिर इसके बाद टू एक्टिवली इंगेज ऑल स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर इसमें, भाई टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट है, जो इससे फ़र्क पड़ता है, जिन लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड किया जा सके। To ensure assessment as of and for learning through portfolios and groups and collaborative work and to ensure tracking of learning level of all students, तो सारे लड़कों, बच्चों की, लड़कियों, लड़कों, सबको, सारे बच्चों के ट्रैक करना, क्या लर्निंग लेवल क्या है स्टूडेंट्स का, असेसमेंट करना, ठीक है, उनके लिए असेसमेंट एज, ठीक है, एज लर्निंग थ्रू पोर्टफोलियो ऑफ एंड फॉर।
सो यहाँ एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग थ्रू पोर्टफोलियोज। फिर इसके बाद हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। यहाँ बात करते हैं सैलिएंट फीचर्स की। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के अंडर निपुण भारत को लाया गया है और द मिशन वॉज लॉन्च टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN बाई 2026-27। तो इट वॉज लॉन्च टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, एक यूनिवर्सल एक्विजिशन हो किसका, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का, भाई 2026-27 तक लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में जान जाए बच्चे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। बेनिफिशरीज को है चिल्ड्रेन 3 साल से 9 साल के बीच वाले, इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3 एंड चिल्ड्रेन हु आर इन क्लास 4, 5 एंड हैविंग नॉट द स्टेट फाउंडेशनल स्किल। तो जिनको फाउंडेशनल स्किल नहीं मिली है, तो 3 से 9 साल के बच्चे जो क्लास 4, 5 में ज़्यादातर होते हैं, ग्रेड 3, 4, 5 में। फिर प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूल। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन, क्या एक्सेस प्रोवाइड करना एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूल। टीचर्स कैपेसिटी बिल्ड करना, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट टीचर रिसोर्स और लर्निंग मटेरियल डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफाइड ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड की प्रोग्रेस को ट्रैक करना एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, इनको रिटेन करना, एक्सेस प्रोवाइड करना इन फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का जो बेस फाउंडेशन है इनका, ताकि फाउंडेशन बेस स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इनको न्यूमरेसी दे दी जाए, न्यूमरेसी स्किल आ जाए, कंप्रेंशन स्किल आ जाए, रीडिंग राइटिंग हैबिट आ जाए, तो ये सारी चीज़ें फाउंडेशन ईयर में दे देना। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है, 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म विल बी सेटअप एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल। तो 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा, वो जो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल पे होगा। प्रोग्रेस ट्रैकिंग मैकेनिज्म होगा। लर्निंग आउटकम हैड बी डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3, हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेटर और इन्वॉल्व लर्नर। तो इन्वॉल्व लर्नर हैं कि नहीं, कम्युनिकेटर हैं कि नहीं, और हेल्थ और वेलबींग देखा जाएगा। गोल्स आर सेट इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्य सूची, जो लक्ष्य सूची है ऑफ टारगेट्स फॉर फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। तो जो गोल्स दे आर सेट इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्य सूची के फॉर्म में गोल्स हैं, और टारगेट्स फॉर FLN। फिर स्ट्रेटजीज आउटलाइन क्या फॉर सक्सेस ऑफ द मिशन के लिए आउटलाइंड स्ट्रेटजी क्या, पेडागॉगी, पढ़ाना इस तरीके से, फॉर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, बाई कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स कीपिंग इन व्यू द लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक और सोशल डाइवर्सिटी हर स्टेट की देखते हुए पढ़ाना, ताकि बच्चे अवेयर हैं सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, जो अपने उस हिसाब से पढ़ाना कि बच्चों को समझ में आए। कीपिंग इन व्यू द लिंग्विस्टिक, क्या ज़बान बच्चे यूज़ कर रहे हैं, एंड सोशल डाइवर्सिटी ऑफ द ईच स्टेट। ठीक है, तो लाइफ टाइम से उसको लिंक करना, लाइफ टाइम एग्जाम्पल से लिंक करना, तो यह सारी चीज़ें आ जाएंगी। एम्पावरिंग टीचर को नेशनल प्लेटफॉर्म से इनको निष्ठा प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि स्किल डेवलप करें। अराउंड 25 लाख टीचर फॉर प्री प्राइमरी टू प्राइमरी ग्रेड विल बी ट्रेन। तो ट्रेनिंग देना। दीक्षा पोर्टल भी टीचर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है, इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल रिलेवेंट टू प्रिस्क्राइब स्कूल करिकुलम। तो ऑफर्स टीचर एंड स्टूडेंट पेरेंट्स इंगेजिंग। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल एंड निष्ठा पोर्टल। फिर यहाँ पढ़ते हैं रोल ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। तो क्रिएट करना मल्टी ईयर एक्शन, जो रोल है स्टेट यूटीज़ का, तो मल्टी ईयर एक्शन प्लान टू अचीव देयर रेस्पेक्टिव FLN टारगेट, जो भी FLN टारगेट्स है उसको पूरा किया जा सके। कंटेक्चुअलाइज द नेशनल मिशन बाई प्रिपेयरिंग स्टेट स्पेसिफिक स्टेट वाइज एक्शन प्लान। तो स्टेट स्पेसिफिक स्टेज वाइज एक्शन प्लान बनाया जाए, जो स्टेट के स्पेसिफिक हो, सबका लिंग्विस्टिक अलग है, कल्चर अलग है, तो उसी हिसाब से इनकलकेट करो कल्चर लैंग्वेज को। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट नंबर ऑफ टीचर हैं कि नहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 3, ताकि इनका एक फाउंडेशनल ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे कैसे तरक्की करेंगे। बैंक फिर मैपिंग ऑफ डेटा बेस ऑफ ईच चाइल्ड इनरोल्ड इन फाउंडेशनल ग्रेड्स। तो मैप करना डेटा बेस ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक, कि जितने चाइल्ड बच्चे आए हैं उनका डेटा कलेक्ट करना, उसकी मैपिंग करना, देखना कि कितने बच्चे फाउंडेशनल ग्रेड में पढ़ रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और कितने बच्चों को फाउंडेशन वीक फाउंडेशन है, सारा डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, ईच चाइल्ड का पढ़ने में आप भाई उसका बेस स्ट्रांग हुआ है कि नहीं, कितने बच्चों का बेस स्ट्रांग हुआ है, कितने बच्चे ग्रैस्प कर पा रहे हैं। आइडेंटिफाई अ पूल ऑफ मेंटर टू रेंडर एकेडमिक सपोर्ट टू टीचर। एकेडमिक सपोर्ट को टीचर को प्रोवाइड करने के लिए एक पूल ऑफ मेंटर को सेलेक्ट करना, तो मेंटरिंग करें। इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना। इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म, नॉर्मल बात है,
स्कूल पब्लिक लाइब्रेरीज को इंटीग्रल बनाना ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लाइब्रेरी में जाएँ बच्चे खुद भी अपने से पढ़ें, जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ें, ऑल दैट। सो बाकी हम मिसलेनियस इनिशिएटिव नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।